बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम KNI के साथ आपका खादिम हाफिज़ इरफान हाज़िर खिदमत है। आज हम लोग पहुँचे हैं हरबंसपुरा का इलाका कलंदरपुरा में। हल्का ने 128 और PP 156 का ये इलाका है। यहाँ पर सहूलियात का फुकदान नज़र आ रहा है। यहाँ पर सहूलियात की फराहमी तो बिल्कुल ही नज़र नहीं आ रही है, चूँकि यहाँ के रहायशी जो हैं वो गंदा पानी पीने के लिए मजबूर हैं और यहाँ पर जो गटरों का गंदा पानी है वो घरों में दाखिल हो रहा है। लेकिन इससे भी बढ़कर जो मामला है वो सरों पर मंडलाती हुई ये नंगी तारें हैं बिजली की, जो कि सरों पर ख़तरा मंडला रहा है हर यहाँ के रहायशी के। लेकिन जो इंतज़ामिया है, लेस्को इंतज़ामिया, उनकी जानिब से मामलात को हल करने की कोशिश नहीं की जा रही। मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर इंतज़ामिया की काविश और दूसरी तरफ जो इलेक्टेड नुमाइंदगान हैं उनकी जानिब से कोई भी एफर्ट नज़र नहीं आ रही है। लेकिन जो इलाका मकी हैं, यहाँ के रहायशी हैं, उनको मजबूरन 12 बार दरख्वास्तें देनी पड़ी महकमा जात में और 12 बार एहतजाज रिकॉर्ड करवाने पड़े, लेकिन इसके बावजूद मामलात हल ना हो सके। यहाँ के जो रहायशी हैं इसी तरह पसमानदा इलाके में अपनी ज़िंदगियाँ बसर करने पर मजबूर हैं। मैं यहाँ पर मेरे साथ एक नौजवान मौजूद है, अब्दुल्ला बेग नाम है इनका, इनके साथ मौजूद हूँ। इनकी जानिब से एक बड़ी ख़ास एफर्ट की गई है इस इलाके के लिए। इन्होंने पिछले 1 साल से जो है पूरी काविश की है, चीफ लेस्को के पास पहुँचे हैं, यहाँ पर बाकायदा ये केस दायर किया है और इस मामले को आगे लेकर बढ़े हैं। एक्सीएन की जानिब से, SC की जानिब से, SDO की जानिब से अगर ये मामला तय पा जाते हैं, यहाँ पर बिजली की तारों का मसला हल कर दिया जाता है, लेकिन इसके बावजूद फिर भी ये जो तारें हैं ये नंगी वैसी की वैसी लटकती नज़र आती हैं। वजह क्या है अब्दुल्ला बेग से जानेंगे। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला भाई, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। बताइएगा मामला क्या है आखिर? इंतज़ामिया ख्वाब गफलत से बेदार होने को तैयार क्यों नहीं है? पिछले 1 साल से आप ये फाइट कर रहे हैं, इसके बावजूद यहाँ पर ख़तरा वैसे ही मंडला रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हाफिज़ इरफान साहब और कोहिनूर टीम का मैं शुक्रिया अदा करूँगा। आपने हमारे इस दरीना मसले के लिए आप यहाँ पे पहुँचे हैं। देखें जी, हम लोग 31/5/2021 की ये मेरी एप्लीकेशन है। कैमरा में आप देख सकते हैं कि 31/5/2021 को सब डिवीज़न ताजबाग में मैंने ये एप्लीकेशन दी थी। वो 31/5/2021 से लेके मेरे साथ नुमान भी मौजूद हैं, दीगर साथी मौजूद हैं। आज के दिन तक इन महकमों में सब डिवीज़न से लेके चीफ लेस्को तक हम लोगों ने चक्कर लगाए। और आप सब अगर अल्लाह ताला मुझे मौका देंगे तो अपने इस 1 साल के ऊपर मैं एक बड़ी किताब लिख सकता हूँ कि इन महकमों का क्या क्या चेहरे मैंने देखे, क्या क्या रंग इनके देखे। पहले दिन इन लोगों ने मुझे 2.5 से 3 लाख रुपए तक का एस्टीमेट बता दिया कि जनाब अगर ये काम पास करवाने हैं यहाँ पे इतने पैसे लगने हैं। उसको हमने कहा, जो उस टाइम लाइन सुपरिटेंडेंट था, जनाब आप हमें सिर्फ हमारी रिलीज़ बना दें, इंशाल्लाह हम लोग खुद काम करवाएंगे। उसके बाद जो काम लाइन सुपरिटेंडेंट के करने वाले थे वो काम मैंने खुद जाके करवाए। SDO के बाद एक्सीएन के पास गए, एक्सीएन के पास HDM का सर्वे हुआ, HDM के सर्वे के बाद SC साहब के पास गए, वहाँ पे 3 महीने चक्कर लगा के लगातार। फिर यकीन करें वहाँ पे जो जिसने रिलीज़ें प्रपोजल तैयार करनी थी, एक दिन वो बंदा सर पकड़ के बैठ गया कि तुहानू और कोई काम नहीं। मैं कहा यार ज़िंदगी तो वत के और रसी की लेना है। एक तरफ लोग यहाँ पे मौत से मार रहे हैं, आप यहाँ पे देखें ना, अगर मैं अपना हाथ यहाँ पे लगाता हूँ तो मैं रहूँगा यहाँ पे आपके पास। यहाँ पे लोग जब गुजरते हैं, बाइक्स पे गुजरते हैं, जब यहाँ से रिक्शा गुजरते हैं, क्या हाल होता है। इसी गलियों के अंदर अब से 3 हफ्ता पहले एक बेटी का जहेज़ का सामान आया और वो ड्राइवर पाकपतन से आया था, वो जाम बहक होने लगा था। उसके जो तारें थी उसके टायर की, वो दूसरी धागे वाली थी, वो इंसान बच गया। पूरी गली का नुकसान हुआ है। आखिर कौन है इस चीज़ का ज़िम्मेदार? उसके बाद जनाब अल-मुख्तसर ये कि ये सब कुछ कराने के बाद ये आपके सामने मैं एलोकेशन लेटर दिखा रहा हूँ कि जो 8/2/2022 को चीफ लेस्को वापटा की जानिब से अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने पास करवा लिया। ये 57 लाख का प्रोजेक्ट था जो इस आबादी के लिए लेस्को ने पास कर दिया। वो पास करने के बाद जब मैंने लाइन सुपरिटेंडेंट के PA को, उसके क्लर्क को आके रिसीविंग है मेरे पास पड़ी हुई है, इकरार शाह लाइन सुपरिटेंडेंट है, उसके PA को जब मैंने ये रिसीव करवा दिया तो उसका चेहरा ही उतर गया कि जनाब साढ़े तो बगैर इतना बड़ा प्रोजेक्ट पास किस तरह हो गया। प्रोजेक्ट पास होने के बाद हम लोगों को टाइम दे देते हैं कि इस टाइम पे आपका जनाबी वाली काम स्टार्ट हो जाएगा। हमने कहा ठीक है। काम स्टार्ट होने का वादा करने के बाद फिर मैं LS को कॉल करता हूँ कि जनाब क्या बना, हमारा काम नहीं हुआ। तो उसकी मुझे कॉल आती है कि जनाब ये जो आप एलोकेशन लेटर लेके आए हैं इससे पहले भी ये पास हो चुका हुआ है। अच्छा, अब कितनी अंधेर नगरी है कि 57 लाख का, आधे से ज़्यादा करोड़ रुपए का
अगर महकमे ने पहले एक दफ़ा लेटर जारी किया दोबारा कैसे जारी हो जाएगा। हम लोग जनाब तमाम अहले इलाका उसी तरह चले गए लाइन सुपरिटेंडेंट के पास। हमने कहा जनाब असी आ गए हैं, सानू इस तो पहला दा एलोकेशन लेटर दिखाओ। उसने इधर उधर फाइलें निकालता है, कोई लेटर नहीं मिलता, वो खैर अपने आप को झूठा तस्लीम कर लेता है। उसके बाद मेरे पर रिकॉर्डिंग मौजूद है, एविडेंस मौजूद है यहाँ पे कि उन्होंने मुझे वाजे लाइन सुपरिटेंडेंट ने कहा कि मियाँ इफ्तिखार MPA का टिकट होल्डर है PTI का, अगर आपने काम करवाने हैं तो जनाब वाला आप उसके पास जाएं। मैं यहाँ पर आपकी बात काटना चाह रहा हूँ कि ये कैसे मुमकिन है कि भाई महकमा जो है वो आपको टिकट होल्डर जो कि PTI के नुमाइंदगान हैं उनके पास भेज रहे हैं। क्या महकमे के पास इख्तियारात नहीं है? जनाब महकमे के पास इख्तियारात बिल्कुल हैं, लेकिन मेरे पास सिर्फ बाबा कायदे आज़म की सिफारिश नहीं है। वो नोटों की सिफारिश, वो नोटों की चमक धमक जो उन करप्ट अफसरान ने कमा के इन लोगों को दिखा दी। लोग यहाँ पे मर रहे थे। मैं करप्ट नहीं हूँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ। मैंने अपनी स्ट्रगल की, अपना पूरा सेशन ज़ाया किया सिर्फ ये पास करवाने के लिए। जब मैं पास करवा के ले आता हूँ तो जनाब के पास इतनी तौफीक नहीं कि उठ के आज और मुझे मियाँ इफ्तिखार के पल्ले डाल देते हैं। उसके बाद इस सारे टेन्योर के अंदर हम लोग दोबारा, मैं चीफ लेस्को वापटा को मैंने एप्लीकेशन दी, उसके अंदर मैंने हर चीज़ पूरा मैटर मेंशन किया कि जनाब ये सारी सूरत हाल है, इतने हमने प्रोटेस्ट किए, इतने एहतजाज किए, सब कुछ किया। उन्होंने मार्क कर दी SC शालीमार को, SC साहब ने फिर एक्सियन साहब को मार्क की, SDO को कॉल की जनाब ये काम करें। दोबारा SDO ने यही अल्फाज SC साहब को कहे कि जनाब मियाँ इफ्तिखार का प्रेशर है, वो हमें अलाउ करेगा तो हमने कहा। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये मियाँ इफ्तिखार जो हैं PTI के जो नुमाइंदे हैं यहाँ से, वो तो अभी मेरे ख्याल टिकट होल्डर है ना, इलेक्टेड नहीं है, तो उनका इसमें कंसर्न क्या है? क्या उनकी इजाज़त के बिना ये काम नहीं हो सकेगा? जनाब यही तो हमारा सवाल है, यही तो महकमे से सवाल है कि जिस वक्त आपके चीफ ने हमें एलोकेशन लेटर अलाउ कर दिया है तो कौन है मियाँ इफ्तिखार आपको रोकने वाला? उसके बाद जहाँ तक उस इंसान की बात थी, हम लोगों ने ये भी महकमे को पैगाम पहुँचाया, अगर उन्होंने इफ्तिताह करना, उन्होंने ओपनिंग करनी है, मोस्ट वेलकम आएँ करें। हमें यहाँ पे सियासत से कोई लेना देना नहीं है, लोगों के यहाँ पे जाने जा रही हैं, लेकिन हमारे इस टाइम ज़राए के मुताबिक उन लोगों को ये समझ नहीं आ रही कि इतना झूठ का पलंदा लेके हम लोग इफ्तिताह करने कैसे जाएँ। यहाँ पे किस चीज़ का वो इफ्तिताह करना चाह रहे हैं? ये जो एलोकेशन लेटर हम लोगों ने पास करवाए हैं उसका वो लोग इफ्तिताह करना चाह रहे हैं। मतलब कि जो आपने 1 साल की तगोदो के बाद थोड़ी अगर कामयाबी अचीवमेंट मिली आपको, ये एक प्रोजेक्ट बन चुका है जिसका वो इफ्तिताह करना चाह रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह इसका इफ्तिताह करना चाह रहे हैं। सही है। यहाँ पर नाज़रीन आपने देखा कि मामला जो है वो बड़े पेचीदा नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर अजीब सी एक सियासत नज़र आ रही है। अवाम के मसाइल, यहाँ के रहायशों के मसाइल हल करने के बजाय अपनी एक जो अना है उसको दरमियान में रखा गया है। मज़ीद जाने की कोशिश करेंगे, दूसरे दोस्त भी मेरे साथ मौजूद हैं। बताइएगा गंदे पानी का मामला यहाँ पर क्या है? मैंने लोगों को देखा, वो तो बेचारे यहाँ पर बड़े परेशान हैं, बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं बच्चे बड़े, और दूसरा घरों में पानी दाखिल हो रहा है गटरों का, पीने के लिए भी गंदा, घरों में दाखिल हो रहा है गटरों का पानी। वासा इंतज़ामिया कहाँ पे है? वासा जो है बिल्कुल गफलत का शिकार है, बिल्कुल काम नहीं कर रही। सीवरेज जो है बिल्कुल ख़राब है। सीवरेज गटर उबलते हुए गटर, गंदा पानी जो है वो घरों में दाखिल हो रहा है। उसके बाद वो पानी अंदर से पाइपलाइन जो है थोड़ी बहुत डैमेज हैं, वो डैमेज होने की वजह से गटरों का पानी और जो पीने की साफ़ पाइपलाइन है उसके अंदर मिक्स हो रहा है। दोनों पानी मिक्स हो के नलकों के ज़रिए आ रहा है। वही पानी से हम बर्तन धो रहे हैं, वही पानी हम पी रहे हैं, वही पानी हम सब्जियों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से छोटे छोटे बच्चे बड़े सब बीमार हो रहे हैं। सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो बीमारी है वो स्टमक की है, वो इसी वजह से है। उससे बड़ी बीमारी है जो एलर्जी है। ये गंदा पानी जब जिस्म पे डलता है, इसके अंदर सैकड़ों बैक्टीरिया होते हैं। वो बैक्टीरिया जब जिस्म पे लगते हैं तो क्या आपके ख्याल से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा जिस्म को? ये लोग तो मेरे ख्याल से नेस्ले के पानी से नहाते हैं अपने घरों में। बताइएगा कि वासा इंतज़ामिया की जानिब कोई एप्लीकेशन मूव की गई? वासा को सैकड़ों बार आगाह किया जाता है, यहाँ की लोकल आवाम भी करती है, और जो कोशिश हम सबसे होती है जिन्होंने स्टैंड लिया यहाँ के लिए, हमने भी अगर जितनी बार उनको कहा है, बीच में से 1-2 बार अक्सर आ जाते हैं, वो भी थोड़ा बहुत हाथ लगा के बस हाथ लगा के चले जाते हैं। मतलब अपना फ़र्ज़ पूरा करते हैं, हम आए, हमने चेक किया और हम चले गए हैं, वगरना वो यहाँ पे नहीं आते और ना यहाँ का जो है एक मुकम्मल कंप्लीट जो है ये मसले को हल नहीं करते।
देरीना मसाइल हैं, सहूलियात का पूरे इलाके में फुकदान नज़र आ रहा है। बिजली की जो नंगी तारें हैं वो सरों पर मौत की तरह मंडला रही हैं। दूसरी तरफ जो गंदा पानी है यहाँ के रहायशी वो पीने के लिए मजबूर हैं। दोनों तरफ ही मौत है। क्या यहाँ के रहायशी जो हैं वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, पाकिस्तान के रहायशी नहीं हैं? जनाब बिल्कुल पाकिस्तान के रिहायशी हैं, लेकिन इन लोगों के बारे ये लोग सोचते हैं कि ये भेड़ बकरियाँ हैं। ये लोग भेड़ बकरियाँ हैं। वो हिटलर की बड़ी प्यारी मिसाल है ना कि जब दाना फेंकने का वक्त आता है तो वो दाना फेंक देते हैं। अब इनका दाना फेंकने का वक्त था, अब आगे 6 महीने बाद इलेक्शन आ रहे हैं। अगर इलेक्शन ना होते तो उन्होंने इफ्तिताह करने भी नहीं था ना, उसके पास इतना टाइम भी नहीं इनके लोगों के लिए। अच्छा अब्दुल्ला साहब, यहाँ पर मुझे इलेक्टेड नुमाइंदगान जो हैं, जो यहाँ पर इलेक्टेड नुमाइंदा है, वो बताइएगा कौन है? हल्का ने 128 शायद शेख रोहेल असगर साहब हैं, तो उनकी जानिब से क्या यहाँ पर किरदार अदा किया जा रहा है? उनकी जानिब से कोई फंडिंग यहाँ पर नहीं की गई है? ये मामलात को हल करने के लिए वो इलेक्शन के बाद अभी तक यहाँ पर पहुँचे? देखें, नून लीग के जो नुमाइंदगान हैं उनके पास एक स्ट्रेट फॉरवर्ड रीज़न है कि हम अपोजिशन में बैठे हैं, हमें कुछ भी नहीं मिल रहा। ठीक है, हम लोग अपोजिशन में, हमें कुछ भी नहीं मिल रहा। पीपी 156 में मलिक वहीद साहब MP हैं, वो भी इस तरफ कभी वोट लेने के लिए आए थे, उसके बाद कभी भी नहीं आए। मियाँ इफ्तिखार टिकट होल्डर है PTI का। आपने ये सारी सर्वे कर ली, आपने ये तारे देख ली, आपने ये सब कुछ देख लिया। इसके अलावा बाकी तमाम हलकों में, बाकी तमाम इलाकों में मियाँ इफ्तिखार के थ्रू फंड लग रहा है। वहाँ पे मियाँ इफ्तिखार सड़कें भी बनवा रहा है, तारे भी डलवा रहा है, बाकी काम भी हो रहे हैं, सीवर के पाइपलाइन भी डाल रहे हैं। लेकिन आखिर क्यों, क्या वजह है कि इस आबादी को इस तरह नज़रअंदाज किया हुआ उन लोगों ने? क्या हम लोगों ने वोट नहीं थे दिए इन लोगों को? यही लोग थे जिनको यहाँ से हम लोगों ने वोट दे के आगे लेके आए हैं। इसी आबादी के वोट बैंक की वजह से ये लोग हमेशा जाके हमारे रेट लगाते हैं, और अब इस तरफ ये लोग आ ही नहीं रहे। और अब अगर आवाम ने खुद अपनी हिम्मत तगोदों से पास करवा लिया है तो इनको अपना सियासी जनाजा निकलता हुआ नज़र आ रहा है कि अगर हमारे बगैर यहाँ पे ये खंबे ट्रांसफार्मर लग गए तो हमें कौन पूछेगा हमारे दफ्तरों में आके? जिस वजह से ये लोग इस टाइम ये सारी जद्दोजहद करने वाले अफराद के जान के दुश्मन बने हुए हैं। इन लोगों ने बारहा इस तरह की हरकतें करने की भी कोशिश की। हमारे तक नामालूम अफराद के ज़रिए पैगामात भी आए। ये 11 महीने की स्ट्रगल के दौरान भी मेरे तक पैगामात आए कि इस काम से पीछे हट जाओ वरना अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। मेरे जो साथी हैं उनको नामालूम बंदों ने भेजा गया। फिर 24 तारीख को हमारे 4 कोल गोले लगने थे, उससे 1 हफ़्ता पहले मेरे तक ये खबर पहुंच चुकी थी कि कोई मामला होना है। SP कैंट को 4 दिन पहले मैं इन्फॉर्म करके आया था, जनाब फ़लाँ एलिमेंट्स हैं जिनकी तरफ से मेरी जान को ख़तरा है। और 24 तारीख को जिस टाइम गोले लगने हैं, 23 की रात को हम लोग वो जगह एलोकेट करने के लिए जाते हैं। वहाँ पे नामालूम अफराद आके हमारे पे फायर खोलने की कोशिश करते हैं। अफरादी कुव्वत ज़्यादा होने की वजह से हम लोगों को बच गया, अल्लाह ताला ने महफूज कर लिया। लेकिन उसके बावजूद हम लोग इन लोगों के हुकूक़ के लिए मैदान में खड़े हैं। और एक शेर के ज़रिए इन लोगों को मैं पैगाम दूँगा, इधर आ सितमगर हुनर आजमाए, तो तीर आजमा हम जिगर आजमाएँ। यहाँ के एक रहायशी बुजुर्ग भी हैं। सर बताइएगा ये मामला क्या है? वापडा इंतजामिया सिर्फ मुंह नहीं करना पसंद कर रही है, सिर्फ नज़रसानी नहीं करती है, वजह क्या? नज़रसानी नहीं करती। अगर किसी वक्त बुला के ले भी आते हैं, सफारी कर करके बुलाते हैं तो इधर चेक कर जाते हैं। वो बोलते हैं ये जो मेन तार है ना ऊपर की, ये हम बदल देंगे, आप 12,000 रुपया इकट्ठा कर लें। हम तो इधर सब मजदूर तबका है, सब मजदूर तबका है। यहाँ कोई इतने पैसे दे नहीं सकता। और अपनी मदद आपके तहत हमने ये 2 बांस डाले 3 साल पहले, और उसके साथ गुजारा कर रहे हैं। जी, आपने इनकी भी बात सुनी, ये भी खासे शिकवे करते हुए दिखाई देते हैं। दोबारा अब्दुल्ला साहब की जानिब जाते हैं। अब्दुल्ला साहब, एलोकेशन अप्रूवल हो जाता है जी, और SDO को ज़ाहिर मार्क भी कर दिया जाता है, आखिर इम्प्लीमेंट SDO की जानिब से ही होना है। SDO की जानिब से क्या मौक़िफ़ सामने आया? जनाब पहली दफ़ा जब एलोकेशन लेटर में देख के आया हूँ, जनाब को जनाब ने कहा आपका काम हो जाएगा। फिर जनाब बताते हैं मियाँ इफ्तिखार को कि जनाब मियाँ साहब आ गया थे, तैयार हो जाओ। उसके बाद अब जब हम उन्हें कॉल करते हैं, नंबर 1 SDO साहब तो कॉल उठाना गवारा ही नहीं करते। उनके पास इकट्ठे होकर जाते हैं तो हम ही से SDO पूछता है कि आपका इस एलोकेशन लेटर से ताल्लुक़ क्या है? हाँ, अल्लाह के बंदे, साल पहले तूने मार किया, तेरे एक एक अफसर को पता है मेरा तल्लक क्या। पूछ रहे हो तल्लक क्या आपका? बाहर कैफ। उसके बाद जनाब जिस दिन का हमारे साथ ये मामला हुए हैं, गाहे बगाहे हमें कहते हैं जनाब हमारे ऑफिस आएँ, हमें मिलने आएँ। जनाब अब मेरी जान के ऊपर अटैक कर दिया, अब क्या लेना चाहते हो मेरे से? पास करवा के तुम्हें मैंने दे दिया, अब आके लगवाओ। अब सब आप कॉल करें, शायद आपका नंबर उठा लें, हमारा तो नंबर ये लोग नहीं उठाते। ना इनका लाइन सुपरिटेंडेंट उठाता है, ना SDO साहब उठाते हैं। अच्छा, तो नाजरीन SDO ताजबाग बता रहे हैं ना, मोहम्मद उमर साहब हैं, नंबर बोलिएगा ज़रा। तो
नाज़रीन जो सब डिवीज़न ताज बाग है उसके एसडीओ साहब हैं उमर साहब, उनको कॉल करके हम कोशिश करते हैं शायद यहाँ के रहायशियों का तो वो फ़ोन अटेंड करना भी गवारा नहीं करे, शायद वो नाचीज़ का फ़ोन अटेंड कर लें। अगर वो फ़ोन अटेंड करते हैं तो बात करके आप तक पहुँचाते हैं, उनका आगे से क्या रद्द अमल है, वो बात करना भी चाह रहे हैं या नहीं, अभी कोशिश कर रहे हैं। ये मेरी तरफ से बेल जाना शुरू हो गई है। अच्छा, गालबन आप तक आवाज़ पहुँच रही होगी कि फ़ोन जा रहा है मेरी तरफ से। अगर एसडीओ साहब अटेंड करते हैं तो हम भी कोई गुजारिशात पेश करेंगे कि जनाब यहाँ के जो रहायशी हैं वो बेचारे बेशक अपनी जानों के लाले उनको पड़े हुए हैं, उनके मसाइल को हल करना आपकी ज़िम्मेदारी अव्वलीन है, लेकिन मुझे लग रहा है कि मैं भी इन रहायशियों की तरह मज़लूम ही नज़र आऊँगा आपको, क्योंकि यहाँ पर मेरा भी फ़ोन अटेंड करना गवारा नहीं किया एसडीओ साहब ने। दोबारा से कोशिश करते हैं इन यहाँ के रहायशियों के लिए जो बेचारे बड़ी देर से, देखें ये नौजवान जो हैं इनके फरीज़े में ये शामिल नहीं है, लेकिन फिर भी ये अपनी काविश जारी रखे हुए हैं। तो अगर हम भी थोड़ी सी कोशिश कर लेंगे तो शायद एसडीओ साहब हमारी बात सुन लें या हमारी गुजारिशात उनकी समझ में आ जाएं। लेकिन अफसोस कि एसडीओ उमर साहब जो हैं वो फ़ोन उठाना पसंद नहीं कर रहे हैं, अभी तक फ़ोन नहीं उठाया गया। इसका मतलब वाज़ेह दिखाई दे रहा है अब्दुल्ला भाई कि ये जो नंबर हैं ये सिर्फ बराए नाम रखे गए हैं, और मैं समझता हूँ कि अपने असर रसूख जो हैं उन्हीं के नंबर अटेंड किए जाते हैं, आम शहरियों के नंबर अटेंड नहीं किए जाते। क्या कहेंगे, ये गवर्नमेंट ही नंबर देने का क्या मतलब, कोई इसका फ़ायदा तो ना हुआ आवाम को? जनाब इनके पास 2-3 मोबाइल होते हैं, आप लोग भी जानते हैं, हम लोग भी जानते हैं। जब हम इनके सामने भी बैठे होते हैं ये दूसरे मोबाइल बाजू का उल्टे पड़े होते हैं। ठीक है, अब हमने कॉल किया, जनाब को जब टाइम मिलेगा देखेंगे, इतनी कॉल्स हैं, फिर उसी तरह रख देंगे। जी तो नाज़रीन आपने ये तमाम तर मामलात को सुना भी, और इसके बाद हम लोग पूरे इलाके में चलेंगे। ये जो PP 156 है ये मैं आज आपको सारा विज़िट करवाऊंगा और दिखाऊंगा यहाँ पर अहवाल क्या हैं, लोगों का गुजर बसर कैसा चल रहा है, यहाँ पर लोगों की रहन सहन कैसे हैं। यहाँ पर जो 12 बार दरख्वास्तें गई हैं वासा इंतज़ामिया को और 12 बार एप्लीकेशंस जारी की गई हैं। पिछले 1 साल से तो एक जंग लड़ी जा रही है इस हवाले से कि ये जो नंगी तारें हैं, ये जो मौत का मंजर पेश कर रही हैं, इसका कोई हल किया जाए। ये तमाम तर मामला आपको पूरे इलाके में चल के दिखाएंगे। अब्दुल्ला साहब मेरा साथ देंगे। अब्दुल्ला भाई चलते हैं, देखते हैं आगे क्या क्या मामलात हैं और लोगों के मौक़े भी लेते हैं, लोग इस हवाले से क्या कहना चाहते हैं। इस वक्त हम लोग कलंदरपुरा की गली नंबर 5 में मौजूद हैं। यहाँ पर भी जो रहायशी हैं वो खासे परेशान और नाला दिखाई दे रहे हैं महकमा जात से, हुकूमती नुमाइंदों से। मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। भाईजान आप यहीं के रहायशी हैं? जी यहाँ की रहायशी हैं। क्या नाम है आपका? जान मोहम्मद। अच्छा, मुझे बताइए कि ये जो तारें यहाँ पर बिखरी हुई हैं, बिछी हुई हैं और सरों को लग रही हैं नंगी तारें, ये कब से आप यहाँ पर देख रहे हैं? सर ये हमें यहाँ 35 साल हो गया, कम से कम 30 सालों से हम ये देख रहे हैं कि ना ये तारोदा कोई सब करते हैं। हम अगर आगे जाके वापड़ा को कह देते हैं तो वापड़ा वाला परमिनिटी पूरा करने के लिए आकर चक्कर ला के चले जाते, कोई इसके इशू को सीरियस नहीं लेते। ये तारे सब नीचे खड़े, ये देखो बच्चे का भी किसी का हाथ लग सकता है और करंट भी पड़ सकते हैं। और ऐसा है कि हमारी गलियों में जब भी बारिश होता है वही सब कुछ पानी डूबे रहते हैं बारिश में। कोई अफसर किसी को कहिए वो हमारे इसी बात को कोई इशू को एक्शन लेता ही नहीं है सर। तो हम बहुत परेशान हैं। यहाँ हमारा जो है ना उसूल पानी का ऐसा है कि गटरों जो मेन पानी पीने वाला है उसमें गटरों का पानी आते हैं। ये देखो लोग मजबूर हो के बाहर से पानी भरने के लिए जाते हैं और बाहर से पानी लेके आते हैं। आपने वोट किसको दिया था? हमने तो वोट इमरान खान को दिए थे, इसीलिए कि शायद नवा पाकिस्तान बनेगा और तब्दीली ले आएगा। पर पता नहीं, यहाँ तो ऐसा है कि रोटी के लिए लोग परेशान होते। पहले गैस नहीं जाता था, अब तो गैस भी शाम को 7 बजे बंद होता है, सुबह अजानों के बाद आता है। हम लोग इतना, तकरीबन मेरा बचपन है यहाँ गुजरा है और बचपन में से बुढ़ापा आ गया, पर हमारा किसी ने आज तक नहीं। लेकिन देखें ना, साबका हुकूमतों के हवाले से क्या कहेंगे। नून लीग की हुकूमत गुजरी है, उससे पहले पीपल्स पार्टी का भी दौर गुजरा, मुशर्रफ जो हैं जनरल मुशर्रफ, उन्होंने भी वक्त गुजारा। क्या कहेंगे साबका हुकूमतें जो हैं उनका क्या किरदार था यहाँ पे? सर मैं खुद पठान हूँ, हमने इसी आस पे लेके पठान को वोट दिया था कि शायद साड़ा सुनेगा, पर जरदारी साहब ने हुकूमत किया। चलो उन्हें जो भी कौम के साथ किया, मुल्क के खजाने के साथ है, वो अलग था, पर हमारे लिए थोड़ा बहुत रुपया में 50% तो हमें सहूलत देता था।
उस तो बाद नून लीग के भी ऐसे, नवाज शरीफ ठीक है, खान साहब कहते कि वो चोर है, डकैत है, जो भी है, पर ये है कि उसने फिर भी गरीब आवाम को सहूलत तो दी है। आजकल 700-800 रुपया मजदूरी होता है, 440 रुपया किलो है, तो इसको हम किस चीज़ को पूरा करें? हम तो इस चीज़ से खुदारा हम इस चीज़ से बहुत परेशान हैं कि हमारा कोई हुकूमत या साबका हुकूमत या जड़ा है ये हुकूमत या आने वाला हुकूमत हमारे हाल पे रहम करे और हमारी फरियाद सुने। अच्छा, मुझे ये बता दीजिए कि हुकूमतें बदलती रहीं, लेकिन ये तारें जो हैं ये यहाँ से हटी नहीं। क्या महकमा भी जो है वो इस तरफ नज़रसानी करने को तैयार नहीं है? क्या ये पाकिस्तान का इलाका नहीं है कलंदरपुरा? वो जिस महकमे को कहिए कि यार ये काम है, ये करो, कहते तुसी खान साहब ने ओट दिया है, और खान साहब हमको क्या देते हैं? हमें ये पता नहीं है खान साहब इनको फंड देते हैं या नहीं देते। खान साहब खुद इस्तेमाल करते, कौन इस्तेमाल करते? हमारा फंड आ जाते और हमारे तक नहीं पहुंचता। ना हमारी गली में कोई काम हुआ है, यहाँ ये गली बनी है ना, इसमें भी हमने खुद अपने पैसे खर्चे। कोई एप्लीकेशन मूव करते हैं या आपने की है कोई एप्लीकेशन मूव, ये तारें हट जाएं, ये मामला तो हल हो जाए? सर असी जब वो आपड़े चले जाते हैं उधर SDO अलग सानू चिड़क पे आते, दूसरा अलग पा वो कहते असी जेब से करिए, तुसी हुकूमत नू को जिन्हों होड़ देता है। असी तो होड़ देते हैं इमरान खान नू, और इमरान खान सानू मिलता ही नहीं है सालों साल, तो असी उधर कोल किवें जाकर फरियाद करिए। और भी मेरे साथ लोग मौजूद हैं, उनकी ज़ुबानी भी जानेंगे। आप बताइएगा कि ये पानी भर भर के दूसरे इलाकों से लाया जा रहा है, यहाँ पर पानी की क्या मसला, क्या पानी आ नहीं रहा है? पानी नहीं आता इधर, बदबू वाला, गटरों वाला। आप कहें तो मैं आपको ला के दिखा सकता हूँ। गारे वाला पानी अभी भी टैंकी में पड़ा है, बच्चे पीने के लिए तरस रहे हैं, नहाने के लिए तरस रहे हैं। आज भी जुम्मा है, ये देखिए जुम्मे की तैयारी के लिए लोग कहाँ कहाँ से दूर दूर से पानी भर के ला रहे हैं। इधर तो पास फिल्टर भी नहीं है हमारे पास कहीं। यहाँ भाई हैं, ये खान साहब हैं, इन्होंने हेल्प की है, बोर को निकलवाया है, पानी की टैंकी लगवाई है कि इधर हमारी गली वालों को सहूलत मिल जाए। और ये देखें, ये आपकी आंखों के सामने पानी भर के ला रहे हैं, और अभी जुम्मा के टाइम भी पूरा हो चुका है। ये हमारी हालत भी देख लें, अभी तक हम नहाए क्या कहेंगे, जिम्मेदार कौन है इन हालात का? जिम्मेदार कौन? जिम्मेदार यही है कि ये पार्टियाँ वगैरह, ये हुकूमत वगैरह जो इनके साथ हैं, यो इनके साथ जाते हैं, बैठते हैं, हमारी बात नहीं सुनते, हमारी फरियाद नहीं सुनते। लेकिन देखें, इमरान खान साहब तो कह रहे हैं कि आपने घबराना नहीं है और अच्छा वक्त भी आएगा। सही कह रहे हैं, वो घबराना नहीं, कहीं जाना नहीं है, भूखे यहीं मरेंगे हम, कहीं भी नहीं जाएंगे और घबराएंगे भी नहीं, यहीं पड़े मड़ जाएंगे, फिर क्या करेंगे? कुछ भी नहीं होगा हमारा सुनने वाला भी नहीं है। क्या पैगाम देंगे आप आला हुकाम? पैगाम तो हमारा यही है कि हमें सहूलत दी जाए, यहाँ पानी वाला फिल्टर, पार्किंग वगैरह। बच्चे जलील, अब किसी भी बच्चे को यहाँ देख लें कि यहाँ कोई ऐसा नहीं लगेगा कि कोई अच्छे घर से निकल के आए। मुझे खुद देख लें कि मेरा क्या हुला बनिया हुआ है हुलिया। आपने बिल्कुल, यहाँ के लोग जो हैं वो खासे परेशान दिखाई दे रहे हैं और खासे जो हैं वो गिले शिकवे भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जिनका कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान की जानिब से हुकूमत बनाने के बाद जो सबसे बड़ा विजन जाहिर किया जा रहा था वो गरीब को रिलीफ देना था, लेकिन गरीब ही जो है वो तमाम तर सहूलियात से महरूम नज़र आ रहा है। और इस इलाके में तो बिल्कुल भी सहूलियात का फुकदान नज़र आ रहा है। गलियों में दाखिल होकर देखा जाए तो यहाँ पर तो अहवाल बड़े ही पेचीदा नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जो तारें हैं वो नंगी तारें सरों पर लग रही हैं गुजरने वालों के भी। मेरे साथ कुछ खवातीन भी मौजूद हैं। अम्मा जी, ये तारें कब से ऐसे लटकी हुई हैं? आप जब गुजरते हैं तो ये सरों पे नहीं लगती? लगती हैं ने बेटा, कोई भी नहीं हल सोचता। हम सारे को कहते हैं भी इन्हों का सोचो, गटर का सोचो, तारा का सोचो, वो गली का सोचो, बहरहाल साड़ी कोई सुनाई नहीं हो रही। मैंने 7-8 साल तो हो गई मैं इतने आई नूं, ना तो वोट पे ने ना इतने कोई लीडर बने है भी गली को कर लवे साफ या तारा उचियां करवा लो। नहीं, पैसे दे के जिन्हों काम कराना पैसे दे के करवाना है। ए हुण अब्दुल्ला बच्चा है मेरे बच्चे ने एडे तेरे मेरे बच्चे ने माशाअल्लाह, सारिਆਂ ਨੂੰ कहीदा, पर सुनता इस गली च कोई नहीं हैगा जे, ते ना सुनाई हुंदी है। तो वे ना कल को वोट लेंदे जे, तुसी ले लेंदे जे, मिसाल है वोट किस तरह लैवोगे साडे को जो साडी गली का काम नहीं कर रहे, तारा नहीं उचियां, गटर नहीं, पैप नहीं पे, ओदा की हल है? कोई हल नहीं हैगा। फिर वोट किस चीज़ दे लैने ने? वोट पाउण नूं तैयार है, क्यों? सानू 7-8 साल तो हो गए आया नूं, इत्थे कोई वोट नहीं पे, असीं देण नूं तैयार है, जे साडा भी कोई हल करो। अच्छा, मेरे साथ और भी खवातीन मौजूद हैं। आप अजी थोड़ा आगे आइएगा। आप बताइए कि ये तारें जो हैं ये इससे कभी किसी को करंट नहीं लगा, या इंतज़ामिया जो है वो बड़े किसी नुकसान के इंतज़ार में है?
ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਕਦੋਂ ਇਹ ਮਕਾਨ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਂਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਰਾ ਲਾਈਏ ਜੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਕਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰੇ ਤਾਰਾ ਇਸ तरह लमकियां हाँ जी। अच्छा, कोई आप गए नहीं हैं कोई एसडीओ के पास, एक्सीएन के पास या किसी वापडा के ऑफिस में? नहीं फिलहाल लेते ऐसे तो नहीं गए ऐसे हम आके ऐसे भी गए कि नहीं गए। हाँ जी। तो मसला हल करने के लिए भी यहाँ पे कोई नहीं आता कभी भी? नहीं। और जो बिजली है वो जाती है उसका क्या सूरत हाल यहाँ पे रहती है जबकि गर्मी ये सुबह 8 बजे चल जाए 10 बजे चल जाए 2 बजे 3 बजे आती। ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਚਲੀ ਜਾਵੇ 8 ਵਜੇ ਚਲੀ ਜਾ ਰਾਤ ਨੂੰ 3 ਵਜੇ 4 ਵਜੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਪੁੱਤਰ ਗਰਮੀ ਪਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਤਾਂ ਗਰਮੀ ਪਏਗੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਆ। बहुत ज़्यादा गंदा पानी आता हमारे घर में, तो कितने कितने दिन वो पानी रहता है, इसी तरह ही रहता है पानी। हाँ, ये गटरों की वजह से हम इंसान हैं, हमें भी जीने का कोई थोड़ा सा हक है, तो प्लीज़ हमारे साथ आप थोड़ा सा कोऑपरेट करें, हमें भी इंसाफ चाहिए। आपने यहाँ के लोगों की बात सुनी जो बेचारे मायूसी जो है वो जाहिर कर रहे हैं, जिनका कहना है कि यहाँ पर सहूलियात का जो है वो मुकम्मल फुकदान नज़र आ रहा है। चूँकि ये इलाका जो है ये भी पाकिस्तान का हिस्सा है, ये लोग भी पाकिस्तानी हैं, लेकिन इस तरफ ना तो इलेक्टेड नुमाइंदगान, ना ही मुतलका हुकूमत और ना ही महकमा जात जो हैं इस तरफ नज़रसानी करने को तैयार हैं या नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर तारों का जो बिजली की तारें उनके हवाल यूं ही नज़र आए हैं, जगह जगह पर छिदी हुई हैं, जोड़ लगे हुए हैं और सर को लग रही हैं। मेरे साथ कुछ बच्चे भी हैं लेकिन एक नौजवान मौजूद हैं, इन्हीं की जुबानी जानेंगे। भाई आप यहीं के रहने वाले? बिल्कुल जी बिल्कुल, यहीं के रहने वाले हैं। अच्छा, मुझे बताएं कि जो वापडा इंतज़ामिया, लेस्को इंतज़ामिया, वो कहाँ पर सो गई है कि आप लोगों ने कोई कंप्लेन नहीं की है, जाके उनको बताया नहीं है कि हमारे हालात क्या हैं? भाई साहब यहाँ के हालात यही हैं, आपके सामने ही, जो भी गुजरता है करंट लगते हैं, बड़े छोटों को भी। ये देखो कितने करीब तारे हैं। ये जो गटरों का पानी है ना, गटरों का पानी ये हमारे घरों में दाखिल हो रहा है, काफ़ी दिन हो गए हैं। अगर हम कॉल करते हैं, जाकर कंप्लेन लगाते हैं, वो नहीं आते। अच्छा सर, बताइएगा कि यहाँ पर आए रोज़ इस तरह के मामला पेश आ रहे हैं कि नुकसानात उठाने पड़ रहे हैं, इंतज़ामिया कहाँ पर गायब है? पता नहीं, वापडा वाले को कह रहे हैं, हम बार बार 3-4 मरतबा दरख्वास्त भी दी है वापडा वालों को, लेकिन वो इस तरफ तवज्जो नहीं कर रहे, गौर नहीं कर रहे वो। और गाड़ियाँ, जब कोई भी गाड़ी इधर आती है तो तारों से टकराती है और लाइट चले जाती है, और नुकसान भी होते हैं घरों के। एनर्जी सेवर हो गया, LCD हो गई तकरीबन, ये बार बार सड़ती हैं, लेकिन वो वापडा वाले इस तरफ तवज्जो नहीं दे रहे। किसी बच्ची की शादी करनी है, समान गड्डी अगे नहीं जा सकती, ठीक है, रोडों के उत्ते लिजा के समान किणी पिछे बाहर बंदे बुलाने पैंदे ने, मजदूरियां दिहाड़ियां देनियां पैंदियां ने। सर उन्होंने साड़ियां तारां जड़ियां ने इन्हां दा कुछ कीता जावे, तुहाडी मेहरबानी है। इस इलाके से कितने जवान उठे और बेचारे चुप करके बैठ गए, क्योंकि मसाइल का हल होना जो है वो नामुमकिन नज़र आ रहा है। क्योंकि जब यहाँ पर सियासत जो है, सियासत की नज़र ऐसे मसाइल होंगे तो आम शहरी को ना तो इंसाफ फराहम होगा और ना ही सहूलियात फराहम हो सकेंगी। फिर भी हम अपनी जानिब से कोशिश करेंगे कि आला हुकाम तक ये बातें पहुँचें और वो इस तरफ नज़रसानी करें और इन मामलात को हल करवाने की हम भी कोशिश करेंगे। बाकी जो नौजवान काम कर रहे हैं, जाहिर है इन्होंने अपनी जानों को सहूलियात फराहम करनी है। यहाँ पे रहने वालों को के लिए इनकी जो भगदड़ है वो ज़रूरी भी है, मैं समझता हूँ। ऐसे जवान उठेंगे तो फिर ही किसी साइड पर बात पहुँच सकेगी और शायद आला ईवानों तक बात पहुँच सके और हुक्मरानों के कानों तक कुछ बात पहुँच सके। लेकिन जो महकमा जात हैं वो ख्वाब गफलत में ही मसरूफ़ नज़र आती हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान हाफिज़ इरफान को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए KNI। अल्लाह हाफिज़।